कंटेंट क्रिएशन एक बेकार काम है, ऐसा कुछ मानना था आज से 10-12 साल पहले मेरा खुद का। पर आज का टाइम जिस तरह से सोशल मीडिया ग्रो किया है और काफ़ी लोग इसको अपने एंटरटेनमेंट, एजुकेशन या फिर और भी कई सारे पर्पस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इंडिया में इसे एक अर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह देखा जाता है। तो पर्सनल लेवल पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मेरे यूट्यूब में ये प्रॉब्लम हो गया है, मेरे फेसबुक में ये प्रॉब्लम हो गया है, मेरे इंस्टाग्राम सही से नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटेजी बताओ या फिर इससे फिक्स कर दो। तो मुझे लगता था कि चलो यार, उस समय तो मैं काफ़ी लोगों की हेल्प कर देता था, पर मुझे अब लगा कि चलो इस पर एक अच्छे से कोर्स टाइप कुछ बनाते हैं या फिर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि बाकी जो लोग जो भी इस तरह के प्रॉब्लम का फेस करते हैं और जो भी इस कंटेंट क्रिएशन के पीछे जो हिडन प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में कहीं पर भी बात नहीं होती है, मुझे लगा कि चलो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चैनल नया है तो थोड़ा आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक समझते हैं कि आखिर कंटेंट क्रिएशन जब भी कोई सोचता है, जब आप सोचते हो कि नहीं आज मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आखिर क्या प्रॉब्लम होता है और आप क्यों फेल हो जाते हो। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले आपके पास वो मोटिवेशन कहाँ से आता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पे हम जब भी देखते हैं तो क्योंकि हमारे फेवरेट यूट्यूबर को हम पैसा कमाते हुए देखते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल में देखते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल में जीते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये लाइफ हमें भी चाहिए और हमें भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। पर हम ये भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिसे आइडल मानते हैं या जिसे इंस्पायर हो रहे हैं, अगर आप सेम काम आप करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो तरक्की कर पाओगे जो उन्होंने की है। क्योंकि क्योंकि अगर आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो और किसी से मोटिवेशन ले रहे हो, तो मोटिवेशन के नाम पे आप कितना दिन काम कर पाओगे। तो ये चीज़ें काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं। मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन उस तरह की मोटिवेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं जो किसी और से आ रही है। वो तो एक तरह का ये भी हो गया ना कि फलना आदमी बड़ा आदमी बन गया इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं भी बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि तुम अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो उसकी वजह क्या है, तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है ये। क्या कंटेंट क्रिएशन के हेल्प से तुम अपने फैमिली में पैसे देना चाहते हो, या फैमिली को अपलिफ्ट करना चाहते हो, या फिर तुम अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि बाकी लोगों की तरह मैं भी अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दूं। अगर तुम्हारे पास ये मोटिवेशन है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग काम करेगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी पर्सनल वजह है। तो कभी भी किसी को देख कर काम स्टार्ट मत करो। हमेशा ये समझो कि तुम्हारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है और तुम इससे क्या क्या भविष्य में कर सकते हो। तो वो मोटिवेशन बहुत ही लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगी। अब आते हैं हम लोग अगले स्टेप की ओर, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये तो सोच लेते हैं, अब चलो आप किसी से मोटिवेट हो गए हैं या फिर आपको खुद से करने का मन कर रहा है। पर अब प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग अवॉइड करते हैं या फिर हम लोग करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, या फिर अब मेरे पास आज कैमरा नहीं है तो मैं कल करूँगा, आज मेरे पास माइक नहीं है तो मैं जब खरीदूंगा तब करूँगा, आज मेरे पास लाइट नहीं है, आज मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है। इस तरह की जो बहानेबाजी है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग यूट्यूब पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस सारी चीज़ों का सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, फिर आंधी आए या तूफान कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके पास क्या इक्विपमेंट है या क्या नहीं है। आपके पास कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, स्टैंड नहीं है, या बैकग्राउंड ख़राब है, या फिर सारा शक्ल ही ख़राब है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार डिसाइड कर लिए तो फिर तो खुद की भी नहीं सुननी। रूटीन बनाओ और बस कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो। पर इस पूरे जर्नी में हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखा जाता है, वो है कि तुम्हें पता है कि तुम फर्स्ट बार बना रहे हो, तो जब तुम फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो कई बार तुम्हें ठंडे में भी पसीने आएंगे, तुम्हारे पीठ पसीने से भीग जाएगी, तुम हकलाओगे। तो ये सब चीज़ें आम चीज़ें हैं और ये सब चीज़ सबके साथ होती है। तो तुम कभी ऐसा मत समझो कि मेरे पास ये सामान नहीं है तो मैं इसे आगे पुश कर देता हूँ या फिर आगे वाला टाइम में पे करूँगा। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। एक बार तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर करो, और हर वीडियो के साथ ये डिसाइड दिमाग में रखो कि हर वीडियो के साथ मुझे 1% इम्प्रूव करना है। वैसे मैं तुम 100 वीडियो में तुम 100% इम्प्रूव कर जाओगे। तो कभी भी अपने शकल, बैकग्राउंड, इक्विपमेंट के पीछे अपना काम को डीले मत करो। अब इससे के बाद जो अगला पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं कैटेगरी डिसाइड करना। अब क्योंकि आपने किसी को देखा है कि कोई ब्लॉग, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ब्लॉगर है, आप कमेंट में बताना इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर कौन है।
अब अगर कोई ब्लॉगर है, तुमने ये डिसाइड किया कर लिया कि यार ये चीज़ें तो मैं भी कर सकता हूँ, या फिर इस ब्लॉगर को देख करके आप मोटिवेट हो गए हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ब्लॉगर ब्लॉगिंग कर पाए, क्योंकि कई कई सारे लोग ब्लॉगिंग में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और इसके अलावा कई सारे लोग अलग अलग फील्ड में अपने जगह पे मास्टर होते हैं। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि हमें हमने जिससे मोटिवेशन लिया है या जिसको देख करके हम यूट्यूब पर आ रहे हैं, लेकिन क्या हमें भी वही काम करना है, या फिर यहाँ पर तुम्हें खुद का कोई टैलेंट या स्किल या खुद का कुछ कैटेगरी बनाना है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे ध्यान से देखो कि हमेशा ये डिसाइड करो कि तुम्हें किस कैटेगरी में वीडियो बनाना है। कैटेगरी का मतलब कि तुम ब्लॉगर बनना चाहते हो, तुम एजुकेशन कंटेंट बनाना चाहते हो, तुम कॉमेडी बनाना चाहते हो, तुम किस तरह का एंटरटेनमेंट बनाना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो, ये तुम्हारे अंदर क्लियर होना चाहिए। कई बार हमने देखा है पर्सनल लेवल पे काफ़ी सारे लोग मेरे को जब कंप्लेन करते हैं, तो मैंने एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखा है कि कई बार लोग ब्लॉगिंग करते हैं, और जब उनके पास ब्लॉगिंग का कंटेंट खत्म हो जाता है तो वो अचानक से फूड कंटेंट डालने लगते हैं कि वो घर में क्या पका रहे हैं। तो जिससे आप थोड़ा सिंपल वे में सोचो कि अगर मैं मुझे ब्लॉगिंग देखना पसंद है, तो अचानक से खाना बनाना लगोगे तो मुझे पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो मैं उस चैनल को छोड़ दूंगा, मैं दूसरा चैनल में शिफ्ट हो जाऊंगा, जिससे तुम्हारा चैनल जो है वो डेड हो जाएगा, या फिर उसमें व्यू आने बंद हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब भी तुम वीडियो बनाना शुरू करो या फिर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आओ, तो तुम्हारे पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि तुम क्या और कितनी देर और किस कैटेगरी में क्या मतलब क्या कर सकते हो। देखो जैसे कि अभी मैं इतना ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, तब भी देखो मैं फंबल कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हर वीडियो के साथ अपनी जो स्पीकिंग लेवल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं पहले बहुत फास्ट बोलता था, पर अब मैं अपने जो बोलने का तरीका है उसमें थोड़ा ठहराव ला रहा हूँ। तब भी मेरे में प्रोनाउंसिएशन की कमी और बीच बीच में थोड़ा सा हकलापन तो आता है अभी भी, क्योंकि कैमरा के साथ थोड़ा सा फेयर मुझे अभी भी है। तो इन सब चीज़ों से आप ये समझ सकते हो कि जब भी आप ये डिसाइड करो कि आपको किस चीज़ के लिए पे वीडियो बनाना है, कितना वीडियो बनाना है, और कहाँ तक आप वीडियो बना सकते हो, इसको लेके प्रिपरेशन आपको डे वन में ही कर लेनी है। ताकि जब आपके पास कंटेंट ख़त्म होने वाला हो तो आप उस कंटेंट को आगे कैसे बढ़ाओगे, या फिर और किस तरह से नए कंटेंट ढूंढोगे, इसके बारे में प्लानिंग कर पाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 10 वीडियो बना लिया, फिर आगे समझ ही नहीं आ रहा है कि यार अब मैं 11वां वीडियो क्या बनाऊं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा लोग मिस करते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी और निश दोनों ही डिफाइन नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको भी डिफाइन करना नहीं आता, मतलब आपको भी चूज़ करना नहीं आता कि आप कैसे चूज़ करोगे कि आप किस में बेस्ट हो, तो नीचे एक लिंक है, वहाँ आप तुम पर्सनली बात कर सकते हो। वहाँ पर आपके एजुकेशन, आपके रहन सहन के अकॉर्डिंग मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ। अब अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में आ रहे हो, तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर कर लेनी है कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको कंटेंट क्रिएशन में आना है, तो आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वहाँ देना पड़ेगा। चाहे वो दिन के हिसाब से हो, या फिर एक महीने, या फिर 3 महीने, 6 महीने। तो मिनिमम अगर आप कंटेंट क्रिएशन पे आते हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम तुम्हें 6 महीने का टाइम लेके चलना है। या कभी ऐसा मत सोचना कि मैं 100 वीडियो डालूंगा, क्योंकि वीडियोस एग्जैक्टली टाइम के हिसाब से तुम शायद कई बार नहीं भी कर पाओगे। पर दिन और महीनों में जब तुम इसे बांध दोगे, तो तुम बाकी जो कंटेंट क्रिएशन का टाइम है उस पे इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि कंटेंट अचानक से बहुत तेज़ी से बनाते हैं और सब अपलोड कर देते हैं, और जब कुछ महीनों में रिजल्ट नहीं आता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन तरह की चीज़ों से बचना है। तो कैसे बचना है, हमेशा रूटीन फिक्स करो कि यार मैं 6 महीने इस चैनल पे, इस कैटेगरी पे और इतना वीडियो पे मैं दूंगा। अब वो 6 महीने तुम कैसे दे रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई वीडियो बनाओगे तो तुम्हें इम्प्रूव करते रहना है हर वीडियो में। तुम्हें एडिटिंग नहीं आती है तो पहले रॉ वीडियो डालो, फिर हर एक वीडियो में थोड़ी सी एडिटिंग सीखो। एक बार में सीखने की कोशिश करो ही मत, क्योंकि ऐसे भी नया चैनल है और तुम एक बार में बहुत ज़्यादा एडिटिंग करोगे तो वीडियो चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करो। उस वैसे में तुम एक बार में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करोगे, और तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम रहेगा वीडियो बनाने में, रिसर्च करने पर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर तुम ध्यान दे सकते हो और अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को आगे ले जा सकते हो। और आगे मैं और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे कैटेगरी कैसे चुनना है और रिसर्च कैसे करना है, ठीक है। और जो भी कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम तुम्हें लगता है कि तुम फेस करते हो, या फिर तुमने कुछ से देखा कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है,
तो नीचे कमेंट कर दो। हो सकता है अगर छोटी प्रॉब्लम होगा तो मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा, और अगर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना।